जय माता दी मित्रों आज आपको हम बताने जा रहे हैं गुप्त नवरात्र के दौरान किए जाने वाले कुछ खास अचूक व सरल उपाय। इन उपायों को श्रद्धा पूर्वक यदि आप करेंगे तो मां जगदम्बा की विशेष कृपा आपको मिलेगी। मां जगत जननी जगदम्बा की कृपा से आपकी जो भी मनोकामना होगी वह शीघ्र पूर्ण हो जाएगी। तो मित्रों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। मित्रों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो मित्रों हमारे हिंदू धर्म में सबसे विशेष महीना माघ का महीना होता है। तो माघ माह में आध्यात्मिक पर्व गुप्त नवरात्रि में माता दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की पूजा आराधना की जाती है। इस वर्ष यह पर्व दिनांक 12 फरवरी 2021 से आरंभ हो चुका है, जो 21 फरवरी 2021 तक रहेगा। तो इस दौरान यदि आप श्रद्धा भक्ति पूर्वक हमारे बताए गए इन उपायों को करेंगे तो आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। तो गुप्त नवरात्रि में मनचाही सफलता पाने के लिए मां दुर्गा की विशेष पूजा की जाती है। तंत्र शास्त्र के अनुसार गुप्त नवरात्रि में की गई पूजा का फल शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। मान्यता के अनुसार कुछ विशेष उपाय इसमें होते हैं। इन उपायों को ध्यान में रखकर अगर देवी माँ की पूजा की जाए तो देवी जगदम्बा प्रसन्न होकर के अपने भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देती है। तो गुप्त नवरात्र में मनचाहा वर पाने के लिए विशेष उपाय इस प्रकार से करना चाहिए। गुप्त नवरात्रि में किसी भी दिन भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर के भगवान शिव और माता पार्वती जी पर दूध से अभिषेक करें और पंचोपचार से उनका पूजन करें। पुष्प चंदन धूप दीप नैवेद्य अर्पित करें, इस प्रकार से उनकी पूजा करें। अब मौली से भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी के मध्य गठबंधन कर देवें। इसके बाद वहां बैठ करके लाल चंदन की माला से इस मंत्र का 108 बार आपको जाप श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार से है कि हे गौरी शंकरार्धांगी यथा त्वं शंकर प्रिया तथा माम कुरु कल्याणी कांता कांताम सुदुर्लभाम। और अगले 3 माह तक भगवान शिव मंदिर में जाकर के या अपने घर के ही पूजा कक्ष में माता पार्वती जी के सामने इसी प्रकार से पंचोपचार पूजा करने के बाद इस मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। तो इससे मनचाहे वर की प्राप्ति हो जाती है। और सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए विशेष उपाय इस प्रकार से है। अगर अक्सर आपके और आपके जीवन साथी के बीच अनबन चल रही हो या घर में कलह किसी भी प्रकार से होता हो तो गुप्त नवरात्रि में हर दिन इस मंत्र का 108 बार जाप करते हुए अग्नि में घी की आहुति छोड़ना चाहिए। यदि संभव हो तो अपने जीवन साथी के साथ इस मंत्र को पढ़ते हुए पूजा करना चाहिए। और हर दिन प्रातःकाल पूजा के समय इस मंत्र का 21 बार जाप भी करना चाहिए। तो मंत्र इस प्रकार से है, सब नर करहि परस्पर प्रीति चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। इसका श्रद्धा पूर्वक जाप करने से घर में कलह नहीं होता है और घर में सुख शांति बनी रहती है। और इंटरव्यू आदि में सफलता पाने के लिए आपको यह उपाय श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। गुप्त नवरात्रि में किसी भी दिन प्रातःकाल शीघ्र उठ करके स्नान करने के बाद एक सफेद रंग के सूती वस्त्र का आसन बिछाएं। अब पूर्व दिशा में मुख करके इस आसन पर बैठ जाएं। इसके बाद अपने सामने एक पीले रंग का साफ कपड़ा बिछाएं और उस पर स्फटिक की माला रख देवें। अब केसर और उस पर इत्र छिटक करके इस माला का पूजन करें। इसके बाद धूप दीप और अगरबत्ती दिखा करके 31 बार मंत्र का जाप करें। 11 दिनों तक इसी तरह पूजा करने से यह आपकी माला सिद्ध हो जाएगी। अब किसी भी इंटरव्यू पर जाने से पहले इस माला को पहन लें और आपको इंटरव्यू में इससे अच्छी सफलता मिलेगी। तो मंत्र इस प्रकार से है, ओम ह्रीम वाग्वादिनी भगवती मम कार्य सिद्धि कुरु कुरु फट स्वाहा। तो इससे आपको इंटरव्यू आदि में अच्छी सफलता प्राप्त होगी। और शीघ्र विवाह के योग पाने के लिए यह विशेष उपाय आपको करना चाहिए। गुप्त नवरात्रि में भगवान शिव और माता पार्वती जी का एक चित्र अपने पूजा स्थल में रखें और हर दिन उनकी आराधना करने के पश्चात इस मंत्र का 3, 5 या 10 माला जाप करना चाहिए। जाप खत्म होने के बाद भगवान शिव से विवाह में आ रही अड़चनों को दूर करने के लिए क्षमा प्रार्थना करना चाहिए। तो मंत्र इस प्रकार से है, ओम शम शंकराय सकल जन्मार्जित
पाप विध्वंसनाय पुरुषार्थ चतुष्टय लाभय च पतिम में देहि कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का जाप करने से विवाह में आने वाली बाधाएं कन्याओं की दूर हो जाती है और घर में बरकत बढ़ाने के लिए, धन प्राप्ति के लिए विशेष उपाय इस प्रकार से है। गुप्त नवरात्रि के किसी भी दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करें और साफ वस्त्र पहने। इसके बाद अपने सामने एक मोती और शंख रखें और इस पर केसर से स्वास्तिक का चिन्ह बनावें। स्फटिक की माला से इस मंत्र का जाप करें। मंत्रोच्चार के साथ एक एक चावल इसमें डालते जाएं और ध्यान रखें चावल खंडित नहीं हो। लगातार 9 दिनों तक यह उपाय करें। इन चावलों को एक सफेद रंग के कपड़े की थैली में इकट्ठा करते जाएं। 9 दिनों के बाद शंख और इन चावलों को इस थैली के साथ अपनी तिजोरी में रख देवें। तो मंत्र इस प्रकार से है, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। इसका श्रद्धा पूर्वक जाप करने से आपके पास धन की कमी नहीं आएगी और आर्थिक संकटों का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। और गुप्त नवरात्रि के विशेष छोटे छोटे से उपाय हैं। इन उपायों को करने से माता दुर्गा की विशेष कृपा मिलेगी और माता लक्ष्मी जी की भी कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। तो गुप्त नवरात्र में माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए माता को कमल का पुष्प अर्पित करना चाहिए। अगर आपके पास कमल का पुष्प उपलब्ध नहीं हो तो आप गुप्त नवरात्र में अपने घर कमल के फूल वाली कोई तस्वीर लगा सकते हैं और उनकी पूजा करें, खीर का भोग अर्पित करें, उसी का प्रसाद वितरण करें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनी रहेगी। और गुप्त नवरात्र में धन और समृद्धि की प्राप्ति के लिए चांदी या सोने का सिक्का घर पर लाने से आपके घर में बरकत आती है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर के आपकी सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण कर देती है। लेकिन आपको नित्य प्रति इन सिक्कों की पूजन अर्चन करना चाहिए। और अगर आपके घर में कोई व्यक्ति काफी समय से बीमार है तो गुप्त नवरात्र में 9 दिन तक मां दुर्गा को लाल रंग के पुष्प अर्पित करना चाहिए। इसके साथ ही ओम क्रीम कालिकाय नमः इस मंत्र का अधिक से अधिक संख्या में जाप करना चाहिए, तो इससे बीमारी में विशेष लाभ मिलता है। और अगर आप काफी समय से कर्ज को लेकर परेशान हैं और प्रयास करने के बाद भी उसे उतार नहीं पा रहे हैं तो गुप्त नवरात्र के 9 दिन तक माँ दुर्गा के समक्ष गुग्गल की सुगंध वाली धूप आपको लगाना चाहिए। तो इससे माँ दुर्गा की कृपा से कर्ज से आपको मुक्ति मिलेगी और आपको धन प्राप्ति होगी। और नवरात्र में मोर पंख को घर में लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। माता लक्ष्मी जी की सवारी में से एक मोर भी होता है। मोर पंख को घर पर लाने से आपके घर में माता लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय माता दी मित्रों, फिर मिलेंगे।